गुरु कहलाते हैं जो देव के भी देव, उन महेश को प्रणाम है। तो भव बाधा दूर कर तारता जो नाम, एक रोम रोम में रमे रमे तो प्रणाम है। और देवता भी जहाँ वन मनुज विचरते हैं, ऐसे मेरे प्यारे भारत देश को प्रणाम है, ऐसे मेरे प्यारे भारत देश को प्रणाम है। माँ वाणी की वंदना से कार्यक्रम को गति दिया है, क्योंकि विशेष श्रद्धांजलि का भी कार्यक्रम है। श्रद्धांजलि का कार्यक्रम बाद में होगा, तो चूँकि आप लोगों का प्यार निश्चित रूप से, मैं पिछली बार गोष्ठी में जब आया था पालगढ़ बोईसर में, तो लोगों ने बहुत ही स्नेह से सुना था। मेरे पास समय नहीं था, मुझे रोक रहे थे, बैठा रहे थे, समय नहीं था, तो मैंने कहा कि आज ठीक है, आज अच्छे से समय दूंगा, प्रयास करता हूँ आप लोगों के दिल तक पहुँचने का। कि थे बहुत दिन दूर के अब आ गए मैदान में। वाह 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 वाह। थे बहुत दिन दूर के अब आ गए मैदान में, और हो सके तो तालियां ठोको हमारी शान में। दाद देना शर्त है कि दाद देना तुम उसी पर शेर जो सच्चा हुआ हो, दाद देना तुम उसी पर शेर जो सच्चा हुआ हो। स्वाभिमानी हूँ कि लेता हूँ नहीं कुछ दान में, स्वाभिमानी हूँ कि लेता हूँ नहीं कुछ दान में। तो जहाँ पर आपका मन कहे, जहाँ पर आपका हृदय कहे कि मेरे हाथ खुलना चाहिए, वहाँ पर आप हाथ खोलिए। जहाँ आह लगे, जहाँ वाह लगे, वो आप अगर मुझे देते रहेंगे तो मुझे लगता है कि मैं अपना जिस लिए आपने बुलाया है वो सार्थक होगा। पंक्तियां देता हूँ, जैसा कि वीर रस के लिए कहा है मुझे कि वीर रस पढ़ना है, तो प्रयास करता हूँ। वैसे रस तो साहित्यकारों के लिए कोई रस मैं नहीं समझता, क्योंकि देख विरोधाभास जगत की आंख मेरी जब नम होती है, दिल की बातें कहने को तब कविता ही माध्यम होती है। तो जो दिल की बात है वो कविता के माध्यम से स्पष्ट करता हूँ। रस क्या है वो आप समझिए। मुझे बहुत लोग कहते हैं कि आप किस विधा में पढ़ते हैं, तो मैं कहता हूँ कि कम से कम बात, शब्द में सुस्पष्ट बात करने की जो सुविधा है वही अपनी विधा है, उससे अलग इतर कोई भी अपनी विधा नहीं है। तो प्रयास करूंगा कि आपका एक भी समय साहित्य से इतर न जाकर केवल और केवल हम साहित्य पर रहें, ऐसा प्रयास करूंगा। चरणों में नमन करता हूं अपने देश के सेनानियों के कि इतिहास पुरखों ने देश का गढ़ा था कभी। राजनीति पर बोलता हूँ, आप पकड़ सके तो पकड़िएगा कि इतिहास पुरखों ने देश का गढ़ा था कभी, इतिहास पुरखों ने देश का गढ़ा था कभी। देश के जवान आज भी है गढ़ते रहे, और नित नव कीर्तिमान अर्जित किया जिन्होंने, हिंद के बहादुर पहाड़ चढ़ते रहे। तो हिंद के बहादुर पहाड़ चढ़ते रहे। इतिहास पुरखों ने देश का गढ़ा था कभी, देश के जवान आज भी है गढ़ते रहे। नित नव कीर्तिमान अर्जित किया जिन्होंने, हिंद के बहादुर पहाड़ चढ़ते रहे। तो भारतीय सेना के जो शौर्य पे, भारतीय सेना के जो शौर्य पे संदेह करे, अरे जाने कौन सा वो इतिहास पढ़ते रहे। आन पे जो आन पड़ी, आन पे जो आन पड़ी, शीश बलिदान कर हिंद के बहादुरों के धड़ लड़ते रहे, हिंद के बहादुरों के धड़ लड़ते रहे। ये महाराष्ट्र की वो भूमि है, महाराष्ट्र की भूमि का बाजी प्रभु देश पांडे खड़े होता है कि शिवाजी राजा आप जो है लाखों को पालने वाले हैं, आपके लिए लाख शहीद हो जाए फिर भी आपको जिंदा रहना बहुत आवश्यक है। एक सकरी जगह पर खड़े होकर कि जब तक जो है आप किले पे पहुंचकर तोप नहीं दागेंगे तब तक पूरी की पूरी सेना को एक जगह पर बिना सर के जो है रोक के रखने का काम ये मेरे देश के नौजवान सैनिक करते आए हैं। और उनके वीरता पर संदेह होता है, तब लगता है कि आप क्या बोल रहे हैं, कहाँ पहुंचे हैं। देश के संसद में खड़े होकर हम बोलते हैं
बहुत खूब। तब जाके कोई कहता है कि मैं जो लिखता हूं तो एक आग में जल जाता हूं। कहते हैं कविता तुकबंदी है, मैं जो लिखता हूं तो एक आग में जल जाता हूं। इतनी है तेज स्याही कि न सह पाता हूं। है हकीकत है हकीकत कि हकीकत नहीं हकीकत में, है हकीकत कि हकीकत नहीं हकीकत में, और इस हकीकत में न रह पाता हूँ। मैं जो लिखता हूँ तो एक आग में जल जाता हूँ। और जिनको अधिकार दिया है कि बोलो संसद में, जिनको अधिकार दिया है कि बोलो संसद में, उनकी बोली को मैं एक पल को भी सह पाता हूँ। मैं जो लिखता हूँ तो एक आग में जल जाता हूँ। हमारे सेना पर प्रश्न करना, हमारे क्रांतिकारियों पर प्रश्न करना, ये आदत सी बन गई है और लगता है कि इससे जीते जाते हैं चुनाव। नहीं, इससे नहीं जीते जाते। ये भ्रम है और ये भ्रम धीरे धीरे खत्म भी हो रहा है कि इतिहास में मिलेगा वीर ना दोबारा ऐसा, इतिहास में मिलेगा वीर ना दोबारा ऐसा। माटी अपने लाल को पुकार बोलती है, भयभीत जिससे थी ब्रिटेन की महारानी, अरे मर्द उस मराठा की हुंकार बोलती है। तो एक उम्र काला पानी टूट जाते लोग, बिरला था मिली जिसे दो बार बोलती है। अब पन्नों पर गाथा तेरी लिखी मगर उसकी सेलुलर कोठरी की दीवार बोलती है, सेलुलर कोठरी की दीवार बोलती है। इस देश में स्वातंत्र वीर सावरकर जिसके नाम के आगे वीर लगा है उसको कायर बताया जाता है। जिसके नाम के आगे लोकमान्य लगा गया है वो हमारा राष्ट्रीय नेता नहीं है। दर्द होता है तब जाकर लिखने वाला लिखता है। वाह, कि डरते थे लोग जब अंग्रेजी हुकूमत से, खड़ा आगे पर्वत सा धीर लगता रहा। डरते थे लोग जब अंग्रेजी हुकूमत से, खड़ा आगे पर्वत सा धीर लगता रहा। बन चुनौती सामने खड़ा रहा जो शासन के, क्रूरता की छाती चुभा तीर लगता रहा। तो पेरता था कोल्हू बोले वंदे मातरम बोली, पेरता था कोल्हू बोले वंदे मातरम बोली। बंधनों में निर्झर का नीर लगता रहा। अब कायर है लोग जो कि कायर बताते उसे, आगे नाम के जिसके वीर लगता रहा, आगे नाम के जिसके वीर लगता रहा। बहुत 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 धन्यवाद आप लोगों का। एक रचना मैं आज के समय को देखते हुए सीधे राजनीति पर बात करूंगा। दिन विशेष पे भी रहे, बोलिए। सीधे आपको आज की राजनीति पर बात करूंगा कि हिंद अच्छा जहां से है, गीत वो मिलके गाएंगे। हिंद अच्छा जहां से है, गीत मिलकर वो गाएंगे। गया सम्मान वैभव जो उसे वापस ले आएंगे। तो दिए जो घाव गहरे थे उसे भरते रहे अब तक। बुरे दिन हो गए काफुर तो अच्छे दिन भी आएंगे। बुरे दिन हो गए काफुर तो अच्छे दिन भी आएंगे। गीत रखता हूँ आपके चरणों में। एक साहित्यकार के हिसाब से आप उसको देखिएगा कि इसमें मैंने कहाँ गलतियां की है। मैं प्रयास करना चाहता हूँ पुरानी सरकार और इस सरकार को एक पैमाने पर मापने के लिए। दोनों का पैमाना अलग नहीं हो, एक ही पैमाने पे मापने का प्रयत्न कर रहा हूँ।
तो युग बदला है धरती अंबर, युग बदला है, युग बदला है धरती अंबर, आज पुनः है डोल रहा, आज पुनः है डोल रहा। नए दौर में लाल किला मर्दानी भाषा बोल रहा, नए दौर में लाल किला मर्दानी भाषा बोल रहा। युग बदला है धरती अंबर, आज पुनः है डोल रहा। नए दौर में लाल किला मर्दानी भाषा बोल रहा, नए दौर में लाल किला मर्दानी भाषा बोल रहा। वक्त जुदा था सोई जनता पर था तुमने राज किया, फूट डालकर और फुसला कर सिद्ध स्वयं का काज किया। सीखे हैं अंग्रेजों से कर तब तुमने फुसलाने के, सीधे थे हम समझ न पाए जाल है नीचे दाने के। वक्त जुदा हो तो मानव ठोकर पर ठोकर खाता है, सब कुछ ले लेता है पर अनुभव देकर ही जाता है। आधी सदी गुजर जाने पर, आधी सदी गुजर जाने पर खुली नींद नादानों की, और सत्ता सुख के लिए तरसती है आंखें बेईमानों की, सत्ता सुख के लिए तरसती है आंखें बेईमानों की। तो अच्छे दिन आने को है तो समय चक्र भी डोल रहा, नए दौर में लाल किला मर्दानी भाषा बोल रहा, नए दौर में लाल किला मर्दानी भाषा बोल रहा। 2014 के पहले के अखबारों की प्रतियां देखिए और आपके दोनों चीजों को नजर में रखिए कि अब ना अखबारों में घोटालों के किस्से आते हैं, धन्ना सेठ भगोड़े जो परदेशों में घबराते हैं। 7 समुंदर पार है पर कब दिन अपने फिर जाएंगे, विदा कराने ईदी वाले डोली लेकर आएंगे। जगह नहीं मिलती है जहां पर पहुंच से बाहर हो जाए, भारत की तालों पर सारा विश्व कदम है थिरकाए। दुबई में दाऊदों के, दुबई में दाऊदों के जायदाद जब्त हो जाते हैं, और छुपा रहे थे अब तक जो आतंकी खुद पहुंचाते हैं। यहाँ मुझे लगता है साहित्य हुआ है, अगर हुआ है तो मुझे बताना कि छिपा रहे थे अब तक जो आतंकी खुद पहुंचाते हैं। तो इतिहास जरा सा क्या बदला, बदला दिखे भूगोल रहा, नए दौर में लाल किला मर्दानी भाषा बोल रहा, नए दौर में लाल किला मर्दानी भाषा बोल रहा। हाँ ये सच है सरहद पर सैनिक अब भी कुर्बान है, अभी हम देखते हैं आंकड़े हमारे सामने दिखाई देते हैं, लेकिन बदला क्या है? तो हाँ ये सच है, हाँ ये सच है सरहद पर सैनिक अब भी कुर्बान है, लेकिन सस्ती पहले सीना अब सैनिक की जान है। सैनिक शिविरों पर आतंकी हमले करके जाते थे, प्रतिशोध तक भारत के सैनिक सीमित रह जाते थे, लेकिन अब तो खोज खोज कर होते काम तमाम है, इसीलिए आतंक जगत में मचा हुआ कोहराम है। मंत्रालय ना अब बदले हैं, मंत्रालय ना। हमने देखा होगा जब हमने पाकिस्तान में जो हमने एयर स्ट्राइक किया था, सर्जिकल स्ट्राइक किया था, तो उसके बाद जो है सेना का एक प्रवक्ता आके जो कहता है कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया है। ठीक उसी प्रकार जब मनमोहन सिंह की सरकार थी और मनमोहन सिंह के सरकार के समय सेना का प्रवक्ता आया, उसने बताया कि हमारे पोस्ट पर पाकिस्तानी सेना ने हमला किया, हमने उसका जवाब दिया है। 1 घंटे बाद फिर वही प्रवक्ता आता है, कहता है कि पाकिस्तानी सेना के भेष में आतंकवादियों ने हमारे ऊपर हमला किया है, हमने उनका प्रतिकार किया है। तो ये बदला है साहब। तो मंत्रालय ना अब बदले हैं,
मंत्रालय नाम अब बदले है सेना के विधान को, हिम्मत करके दूर कर दिया सीमा के व्यवधान को। तो शौर्य का पंछी मुक्त हुआ, तो शौर्य का पंछी, अभिनंदन का अभिनंदन करता हूं पंक्तियों में। तो शौर्य का पंछी मुक्त हुआ तो बीच गगन पर खोल रहा, नए दौर में लाल किला मर्दानी भाषा बोल रहा, नए दौर में लाल किला मर्दानी भाषा बोल रहा। तो अपना देख रहे हो, अपना दुनिया के दादा जो हमको आंख दिखाते हैं। सब वही है, देश वही है, देश के लोग वही है, देश के संसाधन वही है, लेकिन बदला बदला क्या क्यों लग रहा है, क्या दिख रहा है, ये क्या असर है? ये अपने तर्क को मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जो मैंने चिंतन किया है उसको आपके सामने रखने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि अपना दुनिया के दादा जो, अपना दुनिया के दादा जो हमको आंख दिखाते हैं, डोकलाम पर चुपके से पर पग पीछे खींचे जाते हैं। और अपना दुनिया के दादा जो हमको आंख दिखाते हैं, डोकलाम पर चुपके से पग पीछे खींचे जाते हैं। बकरों के संगत में सिंहों के बेटे मिमियाते हैं, नीलकंठ के आगे खुद विषधर भी शीश झुकाते हैं, नीलकंठ के आगे खुद विषधर भी शीश झुकाते हैं। तो हनुमान को जिस क्षण अपनी सक्षमता का ज्ञान हुआ, समुद्र किनारे बैठे हुए सभी लोग, अंगद कहे जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछ फिरती बारा, जहां मोहंत कह तुम सब लायक, पठाइन क्यों सब ही कर नायक। तो हनुमान को जिस क्षण अपनी सक्षमता का ज्ञान हुआ, सिंधुलांग कर ठीक उसी क्षण स्थापित कीर्तिमान हुआ। जो था पद के काबिल घोषित जैसे ही प्रधान हुआ, विश्व पटल पर अर्जित भारत का खोया सम्मान हुआ, विश्व पटल पर अर्जित भारत का खोया सम्मान हुआ। तो नजर पार की होने से हीरे को मिलता मोल रहा, नए दौर में लाल किला मर्दानी भाषा बोल रहा, नए दौर में लाल किला मर्दानी भाषा बोल रहा। जरा पंखा चला जी, थोड़ा पसीना हो गया। ये महाराज कार्यक्रम में जान भरते इनके जो है रचना पढ़ने से ऐसा लग रहा कि जैसे कोई दीपक राग जो है सुना दिए हो। हमारे बड़े भैया को पसीना आया, इस बात का सबूत है। माहौल में गर्मी आ गई। भ्रष्ट आचरण के कारण बर्बाद हुआ है देश मेरा। क्या बात, वाह वाह। भ्रष्ट आचरण के कारण बर्बाद हुआ है देश मेरा, हर सरकार निकम्मी है, कल्याण करेगा कौन मेरा। क्या बात, कोई रोटी देने वाला था पर पेट में छुरा भोग दिया, हाँ कोई रोटी देने वाला था पर पेट में छुरा भोग दिया। वादा था जितना यार सुनो सब गद्दी पाकर भुला दिया। हाँ। मक्कार चोर जिनके साथी दिन रात घोटाला करते हैं, वो बात बात पर होकर निष्कासित फिर पद पर आ जाते हैं। हाँ। इनका कोई रूप नहीं, बहुरूपिया कहलाते हैं। वो अपराध स्वयं ही करते हैं और दोष दूसरों पर मरते, दोष दूसरों पर मरते। आपकी रचना में जो जान मैंने देखा है, उसको एक दिन पूरा हिंदुस्तान देखेगा। This program is co-sponsored by Shivam Enterprises. The business is engaged in the dealing of all types of dry fruits, nuts and grocery products wholesale and retail. Hurry up, get the best. Awadnagar, Boisar West, District Palghar, Maharashtra 401506.